क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश का असली सिर आज भी कहीं इस धरती पर छिपा हुआ है? क्या वह सिर किसी गुप्त स्थान पर किसी रहस्यमयी शक्ति के संरक्षण में आज भी मौजूद है? और क्या आप जानते हैं कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, जब धरती पर अधर्म और अंधकार का साम्राज्य होगा, तब गणेश जी एक ऐसे अवतार में प्रकट होंगे जिसकी कल्पना करना भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम सभी गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और सुख के दाता के रूप में जानते हैं। उनके चूहे पर सवार, मोदक प्रिय, भोले भाले स्वरूप को हम बचपन से पूजते आए हैं। लेकिन क्या यही उनका पूरा सच है? क्या गणेश जी के ऐसे रहस्यमयी और भयंकर रूप भी हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता हो? क्यों गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना वर्जित है? क्यों उनकी पूजा में दूर्वा घास का इतना महत्व है और तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणेश जी का एक ऐसा तांत्रिक स्वरूप भी है जिसे जानकर आप उनके भोलेपन पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाएंगे? दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक रहस्यों का खजाना है जो ब्रह्मांड के गहरे राज और मानव जीवन की अनसुलझी पहेलियों से जुड़े हैं। आज इस वीडियो में हम आपको गणेश जी के उन अनसुने पहलुओं और छिपे हुए रहस्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको गणेश जी का ऐसा रूप दिखाएंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। उनकी ऐसी कथाएं सुनाएंगे जो आपके मन को झकझोर देंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लग रही है तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखें। शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब धरती का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। नदियां सूख जाएंगी, जंगल रेगिस्तान बन जाएंगे और इंसान की लालच इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। धर्म का नामोनिशान मिट जाएगा और अधर्म का परचम लहराएगा। इस अंधेरे युग में एक महाशक्तिशाली असुर का उदय होगा, कली। यह कली न सिर्फ बाहर से बल्कि इंसान के भीतर की बुराइयों को और भड़काएगा। उसका प्रभाव इतना भयानक होगा कि लोग अपनी मानवता, अपनी आत्मा तक को भूल जाएंगे। चारों ओर हाहाकार मचेगा और देवता भी भय से कांप उठेंगे। लेकिन यहीं से शुरू होगी एक नई शुरुआत। भविष्य पुराण कहता है कि जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। एक श्वेत घोड़े पर सवार, तलवार लिए वे अधर्म के खिलाफ अंतिम युद्ध छेड़ेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ होंगे स्वयं गणेश जी, अपने सबसे भयानक और रहस्यमयी अवतार में, जिसे शास्त्रों में धूमकेतु गणपति कहा गया है। यह धूमकेतु गणपति अवतार ऐसा होगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलेंगी, उनका शरीर धुएं और प्रकाश से घिरा होगा और वे एक काले घोड़े पर सवार होंगे जिसकी गति बिजली से भी तेज होगी। यह गणेश जी का वह रूप होगा जो कली और उसके अनुचरों का संहार करेगा। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा बल्कि धर्म और अधर्म का अंतिम महासंग्राम होगा। वही गणेश जी जिन्हें हम मोदक खाते मासूम स्वरूप में देखते हैं, वे इस युद्ध में सृष्टि के उद्धारक बनकर उभरेंगे। यह है गणेश जी का वह रहस्य जो कलयुग के अंत से जुड़ा है। हम गणेश जी को हमेशा शांत और सौम्य देवता के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्रों में उनके योद्धा स्वरूप की कथाएं भी बिखरी पड़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी ने कई बार ऐसे दैत्यों का संहार किया जिनके सामने बड़े बड़े देवता भी कांप उठे थे? आइए ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियों पर नजर डालते हैं। एक समय था जब गजासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने सूर्य को भी अपनी कैद में ले लिया था। सूर्य की अनुपस्थिति में धरती पर अंधेरा छा गया और जीवन ठप पड़ गया। सभी देवता गणेश जी की शरण में पहुंचे।
तब गणेश जी ने गजमुखानन रूप धारण किया। 6 भुजाओं और शक्तिशाली त्रिशूल के साथ उन्होंने गजासुर से भीषण युद्ध किया। अंत में गणेश जी ने अपने त्रिशूल से गजासुर का वध कर सूर्य को मुक्त किया। इस युद्ध के बाद गणेश जी को गजमुखानन के नाम से पूजा जाने लगा। विघ्नासुर एक ऐसा दैत्य था जो हर शुभ कार्य में बाधा डालता था। उसने यज्ञ, पूजा और तप को असंभव बना दिया था। तब गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लिया। इस अवतार में उनका स्वरूप इतना विशाल और भयानक था कि विघ्नासुर उनकी एक झलक देखकर ही कांपने लगा। गणेश जी ने उसे युद्ध में परास्त कर हमेशा के लिए बाधाओं को दूर करने का वरदान दिया। यही कारण है कि गणेश जी को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। लेकिन इन सबसे रोचक है अग्न्यासुर की कहानी। यह दैत्य इतना भयानक था कि उसका शरीर आग की लपटों से बना था। उसके पास कोई भी जाता वह उसे भस्म कर देता। देवता निरुपाय हो गए और गणेश जी की शरण में पहुंचे। गणेश जी ने तब एक विशाल स्वरूप धारण किया और अग्न्यासुर को चुनौती दी। युद्ध इतना भीषण था कि आकाश तक लपटें उठने लगीं। अंत में गणेश जी ने अपनी शक्ति से अग्न्यासुर को निगल लिया। लेकिन दैत्य की आग इतनी तीव्र थी कि गणेश जी का पेट जलने लगा। उनकी पीड़ा देखकर सभी देवता परेशान हो गए। तभी माता पार्वती ने उन्हें दूर्वा घास चढ़ाने को कहा। जैसे ही दूर्वा गणेश जी को अर्पित की गई, उनकी पीड़ा शांत हो गई। क्या आप जानते हैं कि इस कथा का वैज्ञानिक आधार भी है? दूर्वा घास में ठंडक प्रदान करने वाले गुण होते हैं जो पेट की जलन और सूजन को कम करते हैं। आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया है। यह कथा हमें बताती है कि गणेश जी की कहानियां न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी समेटे हुए हैं। अब बात करते हैं गणेश जी के जन्म की। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत के एकांत में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। अपनी शक्ति से उसमें प्राण फूंके और वह जीवित हो उठा। माता ने उसे अपना पुत्र माना और नाम दिया गणेश। लेकिन एक दिन जब भगवान शिव महल में लौटे तो गणेश ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप और क्रोध से सृष्टि कांप उठी। तब शिव ने अपने गणों को एक सिर लाने को कहा और उन्हें एक गज यानी हाथी का सिर मिला। उस सिर को गणेश के धड़ पर जोड़ा गया और वे गजानन बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का मूल सिर कहां है? कुछ मान्यताओं के अनुसार वह सिर आज भी पाताल भुवनेश्वर गुफा में सुरक्षित है, जहां स्वयं शिव उसकी रक्षा करते हैं। अब सवाल यह कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक रोचक कथा है। एक बार भगवान परशुराम कैलाश पहुंचे और शिव से मिलने की इच्छा जताई। उस समय गणेश जी द्वार पर थे और उन्होंने परशुराम को रोका। क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे से प्रहार किया और गणेश जी ने अपने पिता शिव के दिए वरदान का सम्मान करते हुए वह प्रहार अपने दांत पर ले लिया। उनका एक दांत टूट गया और तभी से वे एक दंत कहलाए। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, फिर भी उन्हें 2 विवाह क्यों करने पड़े? एक बार गणेश जी गंगा तट पर तप में लीन थे। तुलसी देवी ने उनके सुंदर रूप को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने विनम्रता से मना किया, लेकिन क्रोधित तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका विवाह 2 बार होगा। बदले में गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वे पौधे के रूप में रहेंगी और उनकी पूजा में कभी शामिल नहीं होंगी। यही कारण है कि गणेश पूजा में तुलसी वर्जित है। तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। इनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, शुभ और लाभ। लेकिन बंगाल में एक अनोखी परंपरा है जहां गणेश जी का विवाह केले के पेड़ से किया जाता है। यह परंपरा माता पार्वती के उस स्नेह से जुड़ी है जब उन्होंने गणेश जी को अपनी बहू के रूप में केले का पेड़ स्वीकार करने को कहा। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का सीधा संबंध आपकी कुंडलिनी शक्ति से है? तंत्र शास्त्रों में गणेश जी को मूलाधार चक्र का स्वामी माना जाता है। यह चक्र हमारी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का आधार है। उनकी पूजा कुंडलिनी जागरण का पहला कदम मानी जाती है।
यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है, क्योंकि वे हर आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हैं। अब बात करते हैं गणेश जी के सबसे रहस्यमयी रूप की, उच्चिष्ट गणपति। यह स्वरूप तंत्र और अघोर साधनाओं से जुड़ा है। इस रूप में गणेश जी को काम, भोग और स्त्री संबंधों में लीन दिखाया जाता है। लेकिन यह स्वरूप केवल भोग का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भोग और मोक्ष के बीच संतुलन को दर्शाता है। तंत्र मानता है कि गणेश जी का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन की हर इच्छा को समझकर ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक मासूम मोदक प्रिय देवता नहीं हैं। वे एक योद्धा, तांत्रिक और सृष्टि के उद्धारक हैं। उनकी कहानियां हमें जीवन, धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश देती हैं। अगली बार जब आप गणेश जी की पूजा करें तो याद रखें कि वे सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि आपके जीवन की हर बाधा को सही दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक भी हैं। तो इस रहस्यमय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार हम गणेश जी के और भी गहरे तांत्रिक रहस्यों को खोलेंगे। तब तक कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिले।